Hello everyone. So in this class we will discuss a question. It is very most important question of class 12 physics हिंदी मीडियम. ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है. किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए. अक्षीय स्थिति वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यदि वह विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर है, मतलब सीधी लाइन में है. हॉरिजॉन्टल इस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है, वो उसके अक्ष पर है, सीधी लाइन में है, तो वो अक्षीय स्थिति है. और ये ए और बी एक द्विध्रुव है जिसपे प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है. इनके बीच की दूरी L2L है और ये बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है. सो हम ये राइट करेंगे. अब एग्ज़ाम्स में जब क्वेश्चंस हम राइट करते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म में राइट करते हैं ताकि वो एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने क्या सपोज किया है. तो माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से बना है. आवेशों के बीच की दूरी 2L है. ये वो सेंटर पॉइंट है, बीच का पॉइंट है. यहाँ से L 2L हो गई है. इसके मध्य बिंदु O है. O से ये जो R की दूरी है वो R हमने सपोज की है. O से सेंटर से द्विध्रुव का जो सेंटर है उससे इसकी दूरी जो पॉइंट है उसकी दूरी हमने R सपोज की है. जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, इस P पे बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है. इसके चारों ओर परावैद्युत माध्यम उपस्थित है. इसके चारों ओर हमने एक परावैद्युत माध्यम के कोटिंग कर दी है. हमने ये सपोज किया है. आप चाहो तो ये परावैद्युत माध्यम जिसको हमने माध्यम जो K है जो हम सपोज किया है, हम इसको लास्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और हम इसको एंड में भी लगा सकते हैं. सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसका हम जो समीकरण है उसे स्थापित करते हैं. तो हम इसे करेंगे. पहले हम आवेश A लेंगे. आवेश A के कारण जो B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम. तो आवेश A के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिखेंगे. ये हमें फॉर्मूला याद ही करना है. इसका फॉर्मूला जो होता है वो इस टाइप का होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का. E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R². R यहाँ पर दूरी है. किसकी दूरी है? जिस पॉइंट से हम जहाँ तक की वो जो दूरी निकाल रहे हैं वो R वो ये दूरी है. हम यही राइट करेंगे. E1 हम जो फर्स्ट निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A के लिए A के कारण, तो E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. हमने परावैद्युतांक रखा है यहाँ पर K. अगर आप चाहें तो इसे आप लास्ट में भी इसको राइट कर सकते हैं. Q/R². R मतलब दूरी. तो अब हमारी दूरी क्या है? सी A से P तक की दूरी क्या है? ये L और ये R. तो क्या हो रही है? L + R. ओके. हम यहाँ राइट कर देंगे R + L दूरी AP. पहले ये देखिए AP बोल सकते हैं हम इसे, और इसे फिर हमने इसकी वैल्यू डाल दी R + L². ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया. नाउ अब हम राइट करेंगे आवेश B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K परावैद्युतांक है. Q दूरी. अब यहाँ पर दूरी क्या है? BP². अब BP की वैल्यू क्या होगी हम निकालेंगे. यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो ये एरिया जो है ये R है. इस R में से, ये पूरे एरिया में से हम ये वाला एरिया कट कर दें तो बचेगा यही एरिया. तो हम राइट करेंगे R - L². हमने यहाँ राइट करा है E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R - L². इक्वेशन नंबर 2. अब हमें निकालनी है दोनों की कंबाइंड तीव्रता. बिंदु P पर परिणामी तीव्रता. E = E2 - E1. E2 की वैल्यू हमने पुट करी, E1 की वैल्यू हमने पुट करी. नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K एंड Q इन दोनों में कॉमन है तो हमने इसे कॉमन ले लिया और बचा क्या? 1 Q/R² - 1
अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। ये यहीं से ये जो ये बचा और ये पार्ट बचा है इसे हमने यहाँ लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस और हैंडशेक एलसीएम के थ्रू करते हैं इसे सॉल्व। तो ये वाली इक्वेशन ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आर प्लस एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का स्क्वायर, बीच में माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और ये वाले जो साइड है यहाँ चलती रहेगी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सो यहाँ यूज़ हुआ है नॉर्मल फार्मूला। कौन सा फार्मूला है यहाँ पर जो यूज़ हुआ है, ये हमारा मैथ्स का फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस के लिए हमने यूज़ किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने ये डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगी, तो मैं इसको आपको अच्छे से फुल फॉर्म में राइट करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो आपको यहाँ जो ये जो सॉल्व हुआ है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2r। अब ये कैसे हुआ, बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है, तो मैं इसको यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म में क्लियर कर देती हूँ। आर ए स्क्वायर, आर की जगह हमने आर को हमने ए सपोज किया है और इसको हम एल को हमने बी सपोज किया है, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2ab, तो आर एल माइनस ब्रैकेट में आप पहले इसको करिए फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये थोड़ा कन्वीनियंट होता है, हमारी प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होती है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ए बी इसलिए बोल रही हूँ, अब आर एल से कंफ्यूज ना हो, ए मतलब आर, बी एल माइनस 2rl। ओके, नाउ अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब इससे आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच्चा क्या 4 एल आर। अब इसके और ये जो है ये वाला यहाँ आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल, तो यहाँ भी एक फॉर्मूला यूज हुआ है, हमें पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हुआ ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो इस वे में ये यहाँ आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देते हैं, 2l 2r। अब हमें पता है द्विध्रुव आघूर्ण, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है P इक्वल टू QRL। इसको आप लर्न कर लीजिए ना, आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। आप सोचेंगे कि है ना हम ये फॉर्मूले याद नहीं करें, हम कॉन्सेप्ट करके रखें और हम है ना एग्ज़ाम्स में पूरा बना के जनरेट करके आए, ऐसा नहीं होगा। आपको ये फॉर्मूले लर्न करना ही पड़ेंगे, हमें अभी तक लर्न है और आपको ये फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, अच्छी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला और बहुत सारे फिजिक्स में फॉर्मूले। आप 12th में आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना पड़ता है, तो हमें पूरे फॉर्मूले जनरेट करना पड़ते हैं, क्योंकि डेरिवेशन प्रूफ करनी पड़ती है, डेरिवेशन बनानी पड़ती है, तो हमें इसका ज़रूरत पड़ती है, फॉर्मूले लर्न करना ही पड़ेंगे। और प्रैक्टिस करिए, एक सवाल को आप 5-6 टाइम प्रैक्टिस करिए, आपको ईजिली आ जाएगा। सो Q इंटू 2L इक्वल टू P होता है, ये द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है। हमने इस Q 2L की जगह पे हमने P पुट करा, RL है, ये R है, ये 2 है, ये इक्वेशन ऐसी कैसी, न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर ये आपका सवाल हो गया, फिनिश हो गया, बट इसके आगे और है। चलिए अब बात आती है जो L है, ये बहुत छोटा है R से। L क्या था, द्विध्रुव की हाफ लंबाई, ये हमारा द्विध्रुव था AB। द्विध्रुव आघूर्ण बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, इनके बीच की दूरी जो होती है ना वो बहुत R से तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत कम है। तो इसको हम सपोज कर सकते हैं L0। सो हम R की प्लेस पे, L की प्लेस पे 0 रखेंगे। अब देखिए यहाँ मैं इसको ये कैसे आया मैं आपको प्रूफ करके बता देती हूँ। ये यहीं हम सॉल्व कर देते हैं इसको, इसकी प्लेस पे हम इसकी जगह पे हम 0 पुट करेंगे। सी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
2pr, इसकी जगह पे हमने 0 रखा तो ये तो गायब हो गया, तो r स्क्वायर पे एक और स्क्वायर, तो r 4 हो गए ना। अब इसके आगे और देखते हैं हम, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2pr और ये r4। अब इस r में से 1 और ये 4, अब यहाँ से एक माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा r, यहाँ बचेगा हमारे पास r3। तो इस वे में हमारा आंसर ये आया। अब हम सपोज कर रहे हैं, हम जो इक्वेशन कर रहे हैं वो वायु या निर्वात में है, तो k की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, तो k की जगह पे 1 आएगा, तो इसका आंसर जाएगा 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर बार वीडियो से नहीं आएगा, आप 1 2 3 बार वीडियो देखिए, देन आप प्रैक्टिस करिए। 2-3 टाइम एक सम को, एक डेरिवेशन को करना पड़ता है तब आता है, तो आप थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए तब इसको आएगा। ओके, एंड